हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। अच्छी जॉब है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। बहुत तरीके की जॉब है, बेहतरीन जॉब होने वाली है। सब डिटेल में डिस्कस करूंगा। देखो अभी डिटेल नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, शॉर्ट नोटिफिकेशन के जरिए इन्होंने बता दिया है कि हमारे यहाँ इतनी रिक्वायरमेंट है और हम बहुत जल्द यानी कि बहुत जल्द आपके लिए रिक्रूटमेंट निकालने वाले हैं। तो गेट सेट गो हो जाइए आप कि आपके लिए रिक्रूटमेंट आने वाला है। ठीक है, चलो बारी बारी से डिटेल में डिस्कस करूंगा कौन कौन एलिजिबल होने वाला है, क्या क्या वैकेंसीज हैं, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो कौन कौन इसमें एलिजिबल है पहले मैं ये बता देता हूँ। देखो जिसने बीई बीटेक कर रखा हो वो भी इसमें एलिजिबल होने वाला है, डिप्लोमा कर रखा है वो भी एलिजिबल होने वाला है, और आईटीआई कर रखी है वो भी एलिजिबल होने वाले हैं। और जो अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं यानी कि जो अदर डिग्री ग्रेजुएशन कर रखी है उन्होंने, वो भी अलग अलग वैकेंसीज हैं आपकी। किसकी तरफ से वैकेंसीज है? सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर में आता है। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ कौन सी कैसे वैकेंसीज हैं। और पिछले जो क्राइटेरिया के बेसिस पे अभी इन्होंने एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है शॉर्ट नोटिफिकेशन में। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फुल डिटेल नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं हुआ है। तो आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। जैसे ही आउट होगा मैं सबसे पहले आपके लिए सामने आ ही जाऊंगा। ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। अब देखो यहाँ पे लेवल बी लिख रखा है, सॉरी साइंटिस्ट बी लिख रखा है। इसमें आपकी नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं करना है, बी बीटेक वाले ऑलमोस्ट सारी ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। यानी कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल और केमिकल भी है शायद इसमें, क्योंकि कंट्रोल पॉल्यूशन, आपका पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो केमिकल के बिना नहीं हो सकता है। तो ये भी एलिजिबल होने वाले हैं। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स कर रखी है, तो दैट इज गुड फॉर दोज गाइज जिसकी 30 से ऊपर उम्र निकल चुकी है। क्योंकि भाई साहब आपको पता ही है मोस्ट ऑफ द पीएसयू में 30 साल की एज होती है, लेकिन इसमें आपके लिए सहूलियत वाली बात है। 62 वैकेंसी है टोटल, 10 एसटी के लिए, एससी के लिए 5, ओबीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, अनरिजर्व के लिए 27 वैकेंसीज। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब लॉ ऑफिसर में आपके जो भी लॉ वाले कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे। और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, कॉमर्स वाले स्टूडेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इसमें देखो मोस्टली मेरे को जो लगता है वो एमटेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे लास्ट टाइम के हिसाब से। पिछली बार क्या किया था इन्होंने, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स को मांग लिया था इसमें, लेकिन उनको एट द सेम टाइम 4 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया था। लेकिन जो साइंटिस्ट बी की पोजीशन है ये वाली, इसमें केवल और केवल बी बीटेक वाले स्टूडेंट मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये वाले ब्रांच वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब नीचे आते हैं, असिस्टेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, ये वाली जूनियर टेक्नीशियन में यहाँ पे आईटीआई वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिसकी एज लिमिट 18 से लेकर 27 के बीच में होगी। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, लेकिन उनकी एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। ठीक है, ऐसा लास्ट टाइम था। असिस्टेंट वाले में डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे। एज लिमिट सामने देखते ही चलिए आप। फिर उसके बाद में आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर और अपर डिवीजन क्लर्क, ये जनरल ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल होंगे इसमें। अब जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें आपके केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं जिसने केमिस्ट्री में कर रखी हो आपकी बीएससी और 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो उनको। ठीक है, ये सब कुछ हो जाता है। मल्टीटास्किंग में भी नॉन टेक्निकल वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल होने वाले हैं। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई साहब ये इसमें कैटेगरी है। तो अब मैं इस नोटिफिकेशन के जरिए आपको क्या बताने आया हूँ वो मैं बता के जाता हूँ आपको। देखो दोस्त, जैसे कि यहाँ लिख भी रखा है कि वेरियस वैकेंसीज हैं आपकी, तो साइंटिस्ट बी की जो पोजीशन है उस पर आप बीटेक वाले स्टूडेंट फोकस कर सकते हो। और जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है जो नीचे मैं अभी दिखा रहा था, उसमें आईटीआई वाले कैंडिडेट, और असिस्टेंट वाली पोस्ट पे अभी थोड़ा सा डाउट है कि डिप्लोमा के साथ में एक्सपीरियंस भी मांगेंगे या फिर फ्रेशर डिप्लोमा कैंडिडेट को भी एलिजिबल कर देंगे। तो जैसे आपका नोटिफिकेशन आउट होगा मैं नो डाउट आपके लिए सामने आ जाऊंगा। लेकिन साइंटिस्ट बी में बीटेक वाले एलिजिबल है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, आपके लिए नया रिक्रूटमेंट और आने वाला है। और मैं बताता भी रहता हूँ, रोज लगातार आपको सरकारी पीएसयू में बताने वाला हूँ कि इसमें ये वैकेंसीज आ गए, इसमें ये वैकेंसीज आ गए। तो पढ़ाई जारी रखो। एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको कि ये एग्जाम रिलेटेड ऐसा आता है, इसका एग्जाम विदाउट गेट वैकेंसीज होती है और आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है सीबीटी। ठीक है, और इंटरव्यू होता है आपका साइंटिस्ट बी की पोजीशन, क्योंकि साइंटिस्ट की पोजीशन मिल रही है तो नो डाउट आपका इंटरव्यू तो कराएंगे ही कराएंगे। तो यही आपका प्रोसीजर होता है। टेक्निकल 90% टेक्निकल, 80% टेक्निकल होता है इसके रिटन टेस्ट में, 20% नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है। इस बार चेंज कर दें तो कुछ कह नहीं सकते, मैं टेलीग्राम पे सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा आपको, पैटर्न, सिलेबस और क्या क्या आने वाला है। ठीक है, आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन पक्की मिल गई है और जो मैं बताना चाहता हूँ वो मिल चुकी है। और मैंने बहुत आरटीआई लगा रखी है दोस्त आपके लिए, आरवीयूएनएल में, यूपी आरवीयूएनएल में भी लगा रखी है, एट द सेम टाइम यूपी पीएससी में भी लगा रखी है।
और तो उनसे रिप्लाई जो भी मेरे को आएगा मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सेल में भी मैं एक लगाने की सोच रहा हूँ, और आप एक दो डिपार्टमेंट और मेरे को बता देना कि भाई साहब हमें इसकी इन्फॉर्मेशन जरूरी है, तो वो भी लगा दूंगा मैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।